गीता एक बार ठीक से पढ़ लेना चाहिए। वो श्लोक है चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा, चारों वर्णों की व्यवस्था मैंने की है। मैंने मतलब परमात्मा ने, वो उस बॉडी ने नहीं, वो तो आदिकाल से है। चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के आधार पे वर्णों की व्यवस्था है। नहीं लिखा कि जाति सह, नहीं लिखा कि जन्म सह या खानदान सह। गुण आपका अगर नेतृत्व करने का है, युद्ध करने का है, राज चलाने का, तो आप क्षत्रिय वर्ण के माने जाएंगे। आपका साधना करना, ज्ञान बांटना है तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। सेवा कार्य करना है तो आप शूद्र माने जाएंगे, किसी भी ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो के भी। जो बाद में जातियां उस नाम पड़ गई, जो जो लोग काम करते थे, जैसे कोई मिट्टी का काम करता था, ये कहाँ से आ गए कुम्हार। कोई लकड़ी का काम करता था, तो जो स्किल डेवलपमेंट था, ट्रेनिंग जो थी, वो घर में ही हो जाता था। तो बिजनेस घर का घर में रहे तो नाई का कोई काम कर, मतलब केस कर्तन करता था, तो वो बाद में खानदानी बोले हम लोग नाई हैं। अरे आप नाई नहीं हैं, आप दूसरा काम करिए तो वो हो जाएंगे। तो सोना वाला सोनार कहे जाने लगे, वाले लोहा वाले लोहार कहे जाने लगे। तो वर्ण व्यवस्था वो जाति नहीं है, नहीं जाति नहीं है, वो उनकी एक मनुस्मृति को गाली देते हैं। मनुस्मृति में कई श्लोक ऐसे हैं कि आप वर्ण बदल जाता है, आपके गुण के हिसाब से वर्ण चेंज कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था पहले रही है, अभी तो एक नई जाति पैदा हो रही है, समझ लीजिएगा। कौन सी? कर्म के हिसाब से जातियां बन गई है, क्योंकि ये जो कास्ट शब्द है ना, ये इंडिया का नहीं है। कास्टिज्म जिसको कहते हैं, वो जाति व्यवस्था बाद में आई है। एक कोलालमपुर मलेशिया में रहते हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक बुक लिखी है कास्टिज्म, उसमें पूरा वर्णन उन्होंने किया है। हाँ, वर्ण व्यवस्था इससे नहीं थी, से हाँ एक जाति और पैदा हो गई है, और वो है नेता जाति। ठीक है, कि भाई बिना MBBS किए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर MBBS कैसे हो जाएगा। अब प्रचलन में सामाजिक हास्य के रूप में बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब की पत्नी को डॉक्टराइन कह देते हैं, अलग बात है। पंडित जी की पत्नी को पंडिताइन कह देते हैं, ठाकुर साहब की पत्नी को ठाकुराइन कह देते हैं। लेकिन डॉक्टर ओरिजिनल, उसका बेटा MBBS नहीं हो जाएगा बिना पढ़े ही, और डॉक्टर नहीं लिखने लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ज्ञानी का बेटा ज्ञानी कैसे हो जाएगा बिना अध्ययन के। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो जाएगा। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो ब्राह्मण नहीं होगा, तो माना जाता नहीं, भगवान कृष्ण के हिसाब से नहीं होगा। अभी जो वर्तमान कर्म कर रहा है उस वर्ण में माना जाएगा वो। ठीक है, यानी ये जो कुरीति आई है, अगर इसको कुरीति माने कि जाति के अनुसार लोगों को देखना, या फिर जिस जाति व्यवस्था थी नहीं। आज का सबसे बड़ा कोड़ और कलंक इंदिरा गांधी, आप कहेंगे मनुस्मृति में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था है। जाति वर्ण और जाति में अंतर है। अभी तो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म से वर्ण डिसाइड किया गया, 4 वर्ण बनाया गया, कि अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप क्षत्रिय वर्ण में होगे, भले आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए कि शूद्र कुल में। ठीक है, और अगर तपस्या साधना और ज्ञान अर्जन, ज्ञान बांटना, यज्ञ कराना करना अगर है, आप किसी भी कुल में पैदा हुए तो आप हो गए ब्राह्मण। अभी उत्तर प्रदेश अगर आप अभी ले जा रहे, आप व्यापार करने लगे तो व्यापार करने लगे तो आप वैश्य हो गए, किसी भी वर्ण में पैदा होइए तो वैश्य का बेटा वैसे ही माना जाएगा ना। नहीं माना जाएगा ना जी, वैश्य का बेटा अगर माना जाता है। अब जो जा रहा है उसी को हम क्यों मानेंगे, जो ओरिजिनल चीज था उसको समाज के सामने क्यों ना रखे। आप मानिए या ना मानिए, जो सच्चाई है उसको बयान करना भी तो साधु का काम है। ये व्यवस्था भारत में सनातन में कहीं थी नहीं, क्योंकि मुद्दा आया है कि सनातन ने उनको पानी नहीं पीने दिया, ये समाज की व्यवस्था ने नहीं पीने दिया। और इसमें समाज सुधारकों का काम था कि समाज में बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारे। सनातन तो हमने कहा ये तो नेचुरल चीज है, प्रकृति है, उसको सनातन कहा जाता है, और उस धर्म को हम फॉलो करते हैं। वो किसी को बिगाड़ेगा। तो समाज सुधारकों ने तो कोशिश की और हुआ, अभी भी सुधार होता गया। अभी भी समाज, हाँ, उन्होंने सुधार किया, काफी सुधार किया। उनकी सराहना हम करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। उस समय के समय भी उस समय संघर्ष करना पड़ा, तो कुरीतियों का सामना करना पड़ा। ये मुगल के बाद अंग्रेजों के टाइम पे बहुत भेदभाव जातियों को पैदा किया गया कि इनको तोड़ा जाए पूरी तरह से, ये एक सनातनी हिंदू बन के ना रहे किसी भी तरह।
इनको वर्ण व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वर्ण में क्या है, तो तोड़ नहीं सकते ठीक से, जाति व्यवस्था में तो भी, और फूट डालिए और राज करिए। और वो इतने 100-150 साल, 200 साल में, 300 साल में ऐसा घुस गया कि जिसकी दादी कहती थी कि ये जाति व्यवस्था कोड है, हमने इंदिरा गांधी का बयान सुना है, और वो जातिगत जनगणना कराने के लिए बेचैन थे, अब हो रही है। अब तो इससे बड़ा अब तो कलंक केंद्र इस सरकार देश भी के करा लिए रही। कुछ नहीं है कि आप गरीबी अमीरी में गिनती कर लीजिए, गरीब कितने, अमीर कितने, हमारे यहाँ मध्यम वर्ग कितने, ताकि सुविधा दे सके आप उसको। जाति में आप बांट के क्या कर रहे हैं? फिर लड़वाएंगे आप, नहीं तो आप छोटे ये छोटे कहना नेता चाहते पैदा होंगे। हैं कि सनातन धर्म में जी, या मनुस्मृति में वर्णों का वर्ण की वर्ण की व्यवस्था, व्यवस्था हाँ है, जी, उसको जाति नहीं मानना चाहिए। नहीं है ही नहीं तो तो- मान कैसे रहे आप? यही मानना है ना कि हम जो वर्ण में पैदा हुए हैं, जी, हमारा बेटा भी वही काम करेगा जो हम कर रहे हैं। अगर करेगा तो उस वर्ण में माना जाएगा। हाँ, अगर पंडित जी का बेटा साधना कर रहा है, पंडिताई कर तो रहा ही है, वो ब्राह्मण तो माना ब्राह्मण माना जाएगा। जाएगा। और अगर वो मछली की दुकान कर रहा है तो वैश्य माना जाएगा। तो वो जो परंपरा चली आ रही थी, जी, वो मुगलों काल में और अंग्रेजों में नहीं, बीच के जाति में काल- बदल गई, आपका कहना है? हाँ जी, जाति व्यवस्था आई, बदल नहीं गई। कास्ट सिस्टम हमारे भारत में, मतलब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। वर्ण ये कह व्यवस्था तो अलग हो गई, बदल नहीं सकते- हाँ गई। जी। अगर वर्ण व्यवस्था जाति में बदलती तो 4 ही जातियां मानी जाती। एक एक जातियों में, मान लीजिए ब्राह्मण में है तो इस शुक्ला है कि पाड़े हैं कि उपाध्याय है कि त्रिवेदी है कि चतुर्वेदी है, उसमें भी कितने विश्वा के हैं, तो ये तो कान सब को ब्राह्मण हो गए। नहीं हो गए तो हाँ। एक ब्राह्मण जाति में भी उपजाति कितनी हो गई? हाँ। ये इनकी शादी उससे नहीं होगी, हम्म। उससे नहीं होगी, समझ गए? अब एक क्षत्रिय में, वैश्य में कितने टाइप के हो गए? आप आदिवासियों में जाइएगा, 6-6 हजार जातियां हैं। तो अगर वर्ण व्यवस्था ही जाति में परिवर्तित हो गई होती तो 4 ही जातियां मानी जाती। ठीक है, तो 4 जो वर्ण थे वो जी। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। और आज हजारों हजार जातियां हैं, उपजातियां हैं। तो वो जो भी थे वो अपने कर्म से थे। कर्म से थे। आपको हम उदाहरण दें उपनिषद का। कोई शूद्र, कोई अनुभव उपनिषद का, या हाँ, बता कोई रहे हैं। शूद्र जो है कि हाँ, तो वही बता रहे हैं। हाँ। जाबाल दर्शन उपनिषद आपने नाम सुना होगा, जाबाल ऋषि का लिखा हुआ है। जाबाल ऋषि के पिता का पता नहीं, वेश्या के लड़के थे, नगर बधू के, जाबाली के। जब गुरुकुल में एडमिशन कराने गई तो पूछ दिया कि पिता का नाम, बोले पिता का नाम नहीं, माता का नाम, सत्यकाम जाबाल। और बहुत बड़े ऋषि हुए, उपनिषद के रचयिता हुए। तो उनको शूद्र कोई कहता था, भाई ऋषि है। विश्वामित्र हुए तपस्वी, क्षत्रिय थे। ठीक, बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हम तो एक उदाहरण आपको जी। उपनिषद का हमने दिया कि वैदिक और उपनिषदिक काल में ये भेदभाव वर्णों के आधार पे था, वो कर्म के हिसाब से। आज राजनीतिक तुक्ष लाभ के लिए बांटने की कोशिश फिर से हो रही है, जो अंग्रेजों ने किया वही काम अभी फिर से हो रही है। और छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे छुटभैया नेता कि हम अपने जाति के नेता हम हो गए। एक बोले बच गया बीच में कि नेता जाति पैदा हो गई है। नेता जाति में भी क्वालिटी उप जाती है। आप कहेंगे ये कैसे? अब इसको जाति कहेंगे या फिर ये नहीं, एक प्रोफेशन है? नहीं, तो एक नेतागिरी ये व्यंग है हमारा। एक, हाँ, प्रोफेशन जब व्यवसाय जाति हो बनी गया। हुई है आजकल, हाँ। उसी पे व्यंग है हाँ। कि भाई जाति होती नहीं थी, तो जाति जब आपने सोना बनाने वाले को सोनार कह दिया, आपने लोहा बनाने वाले को लोहार जाति कर दिया, केस कर्तन वाले को नाई जाति कर दिया, और भी जातियां सारी बन गई। तो जो नेतागिरी कर रहे हैं खानदानी, तो ये नेता जाति हो गई ना कि भाई नेताजी के बेटा नेता ही बनेगा, बिना इलेक्शन लड़े भी वो नेता बनेगा। उसमें स्टैंडर्ड बदल गया। क्या बदला? बदला ये कि जैसे इन जातियों में भी होता है ना कि ऊंचे वाले ब्राह्मण है, ये ऊंचे वाले क्षत्रिय है, तो ये ऊंचे वाले राजनेता फैमिली से है, मतलब जाति से है। मतलब मंत्री जी नहीं, का बेटा है नहीं तो- सीधे हाँ। प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे ये। हाँ। वो खानदानी है, वो उस नेता जाति में पैदा हुए हैं। इनको गुण है या नहीं है, ये इनको कैंडिडेट नीचे वाले मंत्री तक भी नहीं बनाया जाएगा। ये प्रधान और एक मुख्यमंत्री जाति है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हम नाम अब किसी राहुल गांधी ही समझ लीजिए या किसी को समझ लीजिए, प्रधानमंत्री वाले तो वही हैं? है। वही है। हाँ। हाँ? भाई हम किसी नेता को दोष नहीं दे रहे। हम ये जो चल रहा है इन परंपराओं, योग्यता उनके अंदर है, बने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर जनता का सपोर्ट मिलता तो बनना चाहिए। लेकिन ये एक व्यंग था हमारा समाज पे कि जी। जिस तरह से कर्म के
के आधार पे पुत्र काम करते गए, उनके पौत्र काम करते गए और एक जाति मान ली गई। हजारों कर्म के हिसाब से कार्य बहुत है, तो जितने कार्य हैं उतनी जातियां हैं आजकल। ठीक है, अब ये धागा बुनने वाले की जाति अलग हो गई, दूसरा काम कर, एक कोई जाति थोड़ी ही है भाई, ये तो काम है उसका। अब काम बदल गया। मान लीजिए कि मायावती जी किस जाति की है, आप बताइए। मायावती जी क्षत्रिय है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया भाई? अरे राजा है, जो मुख्यमंत्री रहे, राज सिंहासन पर बैठे, पंडित जी लोग शरण में बैठे, तो फिर कहाँ से वो शूद्र हो गई? जितने मंत्री हैं दलित समाज के, सब क्षत्रिय वर्ण में आएंगे कर्म के हिसाब से। ठीक है, क्षत्रिय कर्म के हिसाब से आएंगे। हाँ, तो वर्ण तो क्षत्रिय हो गया ना भाई। शासन आप कर रहे हैं, शासन चलाने वाला क्षत्रिय होता था वो किसी भी। लेकिन वो तो हर बार माननीय मंत्री बनते हैं, फिर भी अपने आप को दलित ही मानते हैं। आप मानते हैं तो क्योंकि यही तो वोट बैंक है ना, इसी को खेल खेलना है और लोगों को उल्लू बनाना है। लेकिन क्या समाज मान लेगा? मान लीजिए मैं मान लूँ या वो मान ले कि अब मैं मंत्री हो गया हूँ तो अब मैं क्षत्रिय हूँ। देखिए, अब क्या समाज मान लेगा? समाज आप समाज को बता रहे हैं, समाज की बात पे रोक रहे हैं आप। बैठना, हाँ बैठना बता, चरण में बैठता है समाज। जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है या बन जाती है, तो वही जो वरिष्ठ समाज है, क्षत्रिय और ब्राह्मण व्यवस्था, उनके चरणों में बैठती है। लाखों करोड़ रुपए नोट की गड्डी लेके माला पहनाती है बर्थडे पार्टी पर। हालांकि रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता। सब हो रहा है जी आजकल। कोई ये बोलने की बात है कि जहाँ बड़ा वैभव दिखा और जम गया तो सब होता है। ठीक है, तो हम नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। प्रश्न आपका केवल था कि सनातन ने नुकसान पहुंचाया। नहीं, सनातन को नहीं ठीक से समझने के कारण, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए संकीर्ण मानसिकता रखने के कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं। इसमें सनातन का दोष नहीं है। इसलिए पवित्र सनातन को, सच्चे सनातन को श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।